नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश मौर्य डिजिटल एरा 1 में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज हम बाल गंगाधर तिलक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के जीवनी के बारे में बात करेंगे। ये वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन आपको बहुत महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिलेंगी। बाल गंगाधर तिलक अथवा लोकमान्य तिलक, मूल नाम उनका था केशव गंगाधर तिलक। जन्म 23 जुलाई 1856 और मृत्यु 1 अगस्त 1920। यह एक भारतीय राष्ट्रवादी शिक्षक, समाज सुधारक, वकील और एक स्वतंत्रता सेनानी थे। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के आरंभिक काल में उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता के लिए नए विचार रखे और उनके प्रयोग किए। अंग्रेज उन्हें भारतीय अशांति के पिता कहते थे। उन्हें लोकमान्य का आदरणीय पदवी भी प्राप्त हुई, जिसका अर्थ है लोगों द्वारा स्वीकृत, उनके नायक के रूप में। उनके उपनाम बाल और लोकमान्य। जन्मस्थल रत्नागिरी जनपद महाराष्ट्र। मृत्यु स्थल मुंबई महाराष्ट्र। आंदोलन भारतीय स्वतंत्रता संग्राम। प्रमुख संगठन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। 1891 ईस्वी में बाल विवाह के प्रतिबंधित करने वाला एक प्रस्ताव लाया गया, जिसे मालाबारी प्रस्ताव कहा जाता है। इसके परिणाम स्वरूप एक अधिनियम पारित हुआ, जिसे आयु संबंधी अधिनियम, एज ऑफ कंसेंट एक्ट कहा गया, जिसमें 12 वर्ष से कम आयु की कन्याओं के विवाह पर रोक लगा दी गई। इस अधिनियम का बाल गंगाधर तिलक ने विरोध किया था। लोकमान्य तिलक स्वराज के सबसे पहले और मजबूत अधिवक्ताओं में से एक थे। वे भारतीय अंतःकरण में एक प्रबल आमूल परिवर्तनवादी थे। उनका दिया हुआ नारा स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं उसे लेकर रहूँगा बहुत प्रसिद्ध नारा हुआ था। उन्होंने बिपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय, अरविंद घोष और B.O. चिदम्बरम पिल्ले आदि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कई नेताओं के साथ भारत के स्वराज के लिए आगे रहे थे। तिलक को कई कारणों से जातिवादी व स्त्री शिक्षा का विरोधी भी देखा जा सकता था। इन्होंने 2-3 चीज़ें उस समय विरोध भी किया था, जिसमें बाल विवाह, स्त्री शिक्षा और जातिवादी शिक्षा और जीवन। लोकमान्य तिलक का जन्म 23 जुलाई 1856 ईस्वी को ब्रिटिश भारत में वर्तमान महाराष्ट्र स्थित रत्नागिरी जिले के एक गांव चिखनी में हुआ था। ये आधुनिक शिक्षा पाने वाले पहले भारतीय पीढ़ी के लोगों में से एक थे। इन्होंने कुछ समय तक स्कूल और कॉलेजों में गणित पढ़ाया। अंग्रेजी शिक्षा के ये घोर आलोचक थे और मानते थे कि ये भारतीय सभ्यता की प्रति अनादर सिखाती है। इन्होंने दक्षिण शिक्षा सोसाइटी की स्थापना की ताकि भारत में शिक्षा का स्तर सुधरे। लोकमान्य तिलक ने इंग्लिश में मराठा व मराठी में केसरी नाम से 2 दैनिक समाचार पत्र शुरू किए, जो जनता में बहुत लोकप्रिय हुए। लोकमान्य तिलक ने अंग्रेजी शासन की क्रूरता और भारतीय संस्कृति के प्रति हीन भावना की बहुत आलोचना की। उन्होंने नए मांग की अंग्रेज तुरंत भारतीयों को पूर्ण स्वराज दें। केसरी में छपने वाले उनके लेखों की वजह से उन्हें कई बार जेल भेजा गया। लोकमान्य तिलक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हुए, लेकिन जल्द ही कांग्रेस के नरमपंथी रवैये के विरुद्ध बोलने लगे। 1960 में कांग्रेस गरम दल और नरम दल में विभाजित हो गया। गरम दल में लोकमान्य तिलक और लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल शामिल थे। इन तीनों को लाल बाल पाल के नाम से जाना जाने लगा। राजद्रोह के आरोप। लोकमान्य तिलक ने अपने पत्र केसरी में देश का दुर्भाग्य नामक शीर्षक से लेख लिखा, जिसने ब्रिटिश सरकार की नीतियों का विरोध किया। उनको भारतीय दंड संहिता के धारा 124(a) के अंतर्गत राजद्रोह के अभियोग में 27 जुलाई 1897 को गिरफ्तार कर लिया गया। उन्हें 6 वर्ष के कठोर कारावास के अंतर्गत मांडले वर्मा जेल में बंद कर दिया गया। इस समय वर्मा में है मांडले में कारावास। ब्रिटिश सरकार ने लोकमान्य तिलक को 6 वर्ष के कारावास की सज़ा सुनाई। इस दौरान कारावास में लोकमान्य तिलक ने कुछ किताबों की मांग की, लेकिन ब्रिटिश सरकार ने उन्हें नहीं दी और उन्हें ऐसे किसी पत्र को लिखने पर रोक लगा दी जिससे राजनीतिक गतिविधियाँ हो। उस पर भी उन्होंने कारावास में एक किताब लिखी थी, ऑल इंडिया होम रूल लीग। बाल गंगाधर तिलक ने अप्रैल 1916 में एनी बेसेंट की मदद से होम रूल लीग की स्थापना की। होम रूल लीग
आंदोलन से बाल गंगाधर की बहुत प्रसिद्धि हुई और उन्हें लोकमान्य की उपाधि मिली। कृतियाँ: लोकमान्य तिलक ने यूँ तो बहुत सी पुस्तकें लिखी, किंतु श्रीमद् गीता की व्याख्या को लेकर मांडले जेल में लिखी गई गीता रहस्य सर्वोत्कृष्ट है, जिसका कई भाषाओं में अनुवाद हुआ। उनकी लिखी हुई पुस्तकें निम्न हैं: द ओरियन, द आर्कटिक होम ऑफ द वेदास, श्रीमद् गीता रहस्य, द हिंदू फिलॉसफी ऑफ लाइफ, एथिक एंड रिलीजन 1887 में प्रकाशित किया। वैदिक क्रोनोलॉजी एंड वेदांग ज्योतिष। मृत्यु: लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु 1 अगस्त 1920 ईस्वी को बम्बई में उनकी मृत्यु हो गई। मरणोपरांत श्रद्धांजलि देते हुए गांधी जी ने उन्हें आधुनिक भारत का निर्माता कहा और जवाहरलाल नेहरू ने उन्हें भारतीय क्रांति का जनक बताया। आपको ये वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट ज़रूर करें। और अगर कोई और टॉपिक पे हो तो आप मुझे ज़रूर संपर्क करें हमारे कमेंट बॉक्स के द्वारा। जय हिंद, जय भारत।